तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेट जोन। तो इसकी शुरुआत जो हम लोगों ने की है वो हल्का सा कॉन्सेप्ट आपको भूमध्य रेखा कर्क रेखा के बारे में बताया, फिर कैसे जो है अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, वो बताया है। उसके बाद हॉर्स लैटिट्यूड वगैरह बताते हुए और जो ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है उसको बताते हुए हम लोग जो हैं अपने पिछले पार्ट्स में ट्रेड विंड्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे चलेंगे। अब ट्रेड विंड्स की वजह से भूमध्य रेखा के आसपास बारिश क्यों होती है, डोलडम मैंने आपको बता दिया पिछले पार्ट में। अब यहाँ पर बारिश क्यों होती है? देखो, ट्रेड विंड्स जो हैं वो समुद्र से आती हैं, समुद्र में लंबा रास्ता तय करके आती हैं। तो जाहिर सी बात है, समुद्र से लंबा रास्ता जब तय करके आ रही हैं तो अपने साथ नमी लेकर के आ रही है। दूसरा, आप देखेंगे ट्रेड विंड्स, हालांकि ट्रेड विंड्स का जो एरिया है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का है ना। 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच का जो इलाका है आप लोग देख रहे हैं ना, ये 23.5 डिग्री लगभग यहाँ पर और 23.5 डिग्री दक्षिण में लगभग यहाँ पर। आमतौर पर ये जो आपका उत्तरी गोलार्ध में ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दक्षिणी गोलार्ध में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और दक्षिणी गोलार्ध में भी सब ट्रॉपिकल जो हाई प्रेशर बेल्ट है उनके बीच में, लेकिन ये क्लियर जो दिखती है ट्रेड विंड्स आपको कर्क और मकर रेखा के बीच में दिखती है। अब आपको पता है कि ये इलाका इसके मुकाबले ठंडा है, इसके मुकाबले भी ठंडा है। ये इलाका जो है ये गर्म है, ये इलाका जो है ये गर्म है और ये ठंडा है। इसके मुकाबले ये भी ठंडा है और ये भी ठंडा है। अब आप देखें कि जो व्यापारिक हवाएं हैं ठंडे इलाके से गर्म इलाके की ओर आ रही है, तो किस तरह की हवाएं हो गई? ठंडी हवाएं हो गई ना। आप जैसे समुद्री जलधाराएं हमने आपको पढ़ाई ना, तो जो जलधाराएं भूमध्य रेखा यानी गर्म इलाकों से ध्रुवों की ओर जा रही थी उन्हें हम गर्म जलधाराएं कहते थे, और जो ठंडे इलाकों यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती थी उन्हें हम क्या कहते थे? ठंडी जलधाराएं। जो भूमध्य रेखा यानी गर्म जगह से ठंडी ओर की तरफ जा रही है वो जलधाराएं गर्म जलधाराएं, और जो ठंडे इलाकों यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर यानी कि ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर आ रही है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठंडी जलधाराएं। तो उसी तरह से जो हवाएं ठंडे क्षेत्रों से या कम ताप वाले क्षेत्रों से अधिक ताप वाले क्षेत्र की ओर आएंगी वो ठंडी होंगी। ठीक है। अब ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है ये गर्म है। अब देखो, दो हवा की खूबी हो गई, एक तो वो ठंडे से गर्म इलाके की तरफ को आ रही है, दूसरा अपने साथ नमी लेकर के आ रही है। ये वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवा भी और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवा भी भूमध्य रेखा के आसपास इनका मेल होता है। ठीक है ना। यहाँ गर्मी पाती है, गर्मी पा करके ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवाएं अपने साथ नमी भी ले आ रही हैं। अब ये जो ठंडी हवाएं हैं यहाँ से, ये जो ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जो ठंडी हवाएं आ रही हैं भूमध्य रेखा के पास आई, यहाँ पर गई, ये गर्मी पा करके थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी, बारिश हो गई। ठीक है ना। यहाँ पर ये भी ठंडी हवा, ये भी ठंडी हवा जब आपस में गर्म इलाकों में मिली तो यहाँ पर गरज चमक के साथ ये ऊपर उठी और बारिश हो गई। इन्हीं को हम थंडरबोल्ट भी कहते हैं, है ना। तड़ित झंझा, एक शब्द आता है ना, तड़ित झंझा। तड़ित झंझा जैसे पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया ना, कॉन्वेक्शनल टाइप रेन। तो कॉन्वेक्शनल टाइप रेन की खूबी ये क्या है कि सुबह से दोपहर तक या दोपहर बाद तक धीरे धीरे टेम्परेचर हाई होता है। हवा गर्म होती है, फिर ठंडी होकर के फिर नीचे बैठती है, फिर गर्म होती है, ठंडी होकर के फिर नीचे बैठती है। तो इस प्रोसेस में धीरे धीरे बाद में जो है हल्की गरज चमक पैदा हो जाती है, और गरज चमक के बाद तेज मूसलाधार वर्षा हो जाती है थोड़ी सी देर के लिए। इसी को हम कहते हैं तड़ित झंझा, है ना। जिसे आप तौर पर लोकल लेवल में क्या कहते हैं? झर्राटा पड़ गया, है ना। तड़ित झंझा, वो हल्की सी गरज चमक के साथ जो तूफानी बारिश होती है उसे तड़ित झंझा, थंडरबोल्ट कह देते हैं। ठीक है। खैर, तो अब यहाँ पर ये जो बारिश हो रही है किसकी वजह से हो रही है? व्यापारिक हवाओं की वजह से हो रही है ना। ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों में आई, भूमध्य रेखा के आसपास दोनों मिली, गर्मी पाकर के ऊपर उठी और बरस गई। ठीक है। अब ये भी हाई प्रेशर जोन है, ये भी हाई प्रेशर जोन है। हाउस लैटिट्यूड पिछले पार्ट्स में आपको बता ही चुका हूँ। तो हवा जिस तरह से इधर को चल रही है या इधर से इधर को चल रही है, यहाँ से चल रही थी ना ये हवा, ऐसे यहाँ से चल रही थी, लेकिन फेरेल के नियम की वजह से, जो फेरेल ने हमें बताया कि इनके रास्ते में बैरियर आ जा रहे हैं, इस वजह से अपने दाएं बाएं डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। उसी तरह से हवाएं जो हैं यहाँ से भी उठेंगी। ये जो आपका हॉर्स लैटिट्यूड है, इधर से हवा, ये जो सब पोलर जो लो प्रेशर बेल्ट है उधर भी जाएगी, यहाँ से इधर को, यहाँ भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ये क्या है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। मैं लिख देता हूं यहां पर उपध्रुवीय निम्न वायु क्षेत्र, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। ये दक्षिण में है, ये उत्तर में है। उपध्रुवीय सब पोलर निम्न वायुदाब क्षेत्र, निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है। ठीक है।
ध्यान रखना, लो प्रेशर। अब यहाँ पर ये क्या है, ये है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय, जिसे आप लोग हॉट एटीट्यूड कहते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र, यहाँ पर भी, ठीक है। अब हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, यहाँ पर भी दक्षिणी गोलार्ध में और यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में भी, है ना। यहाँ पर भी लिख दूँ, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री है ना, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री, ये 60 डिग्री से 65 डिग्री, ठीक है ना। अब लेकिन आमतौर पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है, अपना रास्ता जो है बदल देती है, अपने रास्ते से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। फेरेल ने बताया कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो अब एक्चुअली जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट और ये लेफ्ट, तो हवा उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर ये मुड़ गई साहब, ठीक है, ये मुड़ गई, और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर। अब इसका आप देखेंगे तो ये इसका दायां और ये इसका बायां, तो दक्षिणी गोलार्ध में हवा अपने बाईं ओर मुड़ जा रही है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं पछुआ हवाएं, वेस्टर्लीज। पछुआ हवाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आ रही हैं। आमतौर पर इनकी जो जनरल डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब उत्तरी गोलार्ध में इनको हम कहेंगे दक्षिणी पश्चिमी, लिख लीजिए आप लोग, दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं। और दक्षिणी गोलार्ध में ये उत्तर पश्चिम की ओर से आ रही है, इनको हम कहेंगे उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाएं। उसी तरह से व्यापारिक हवाओं को भी लिख लो, इनको क्यों नाराज कर रहे हो। उत्तरी गोलार्ध में इनका नाम यहां होगा उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं, और ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। अब ये जो हवाएं हैं ना, ये चाहे वो व्यापारिक हवाएं हों या पछुआ हवाएं हों, इनकी जो स्पीड और डायरेक्शन आपको जो क्लियर बिल्कुल मिलेगा वो दक्षिणी गोलार्ध में मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध में जगह जगह ही इनका जो स्पीड और डायरेक्शन है वो अस्पष्ट हो जाता। वजह यह है कि उत्तरी गोलार्ध में एलिवेशन बहुत ज़्यादा है। एलिवेशन आपको पता ही है ना, कहीं घने जंगल, कहीं पठार, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं घाटियाँ। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर जो है वो समुद्र का एरिया है, तो यहाँ पर इनकी डायरेक्शन जो है वो होती स्पष्ट और क्लियर होती है। तो ये जो पछुआ हवाएं हैं जब दक्षिण में 40 डिग्री अक्षांशों के आसपास पहुँचती हैं, 40 के आसपास पहुंचेंगी तो इनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। यहां पर इनको कहते हैं गरजता चालीसा, गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज, गरजता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री अक्षांश के आसपास ये जाएंगे तो इनकी जो स्पीड है और तेज हो जाती है, ठीक है ना। 50 डिग्री अक्षांश के आसपास इनकी स्पीड और तेज हो जाती है। इनको हम कहते हैं यहां पर दहाड़ती पचासा, दहाड़ती पचासा। और 60 डिग्री अक्षांश के आसपास जब जाएंगे दक्षिण में तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। यहाँ पर इनको हम कहते हैं चीखती साठा, चीखती साठा। अच्छा, ये जो दहाड़ती पचासा है ना, इसका एक नाम और भी है, भयंकर पचासा, भयंकर पचासा। तो आप देखें गरजती चालीसा, दहाड़ती पचासा या भयंकर पचासा या चीखती साठा, ये किन के नाम हैं, पछुआ हवाओं के नाम है, ठीक है ना। वो किसको बताते हैं, इनकी स्पीड को बताते हैं। और यहाँ पर स्पीड इनकी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ महासागर ही है, ठीक है ना। इनके रास्ते में कोई बैरियर आता नहीं है, ठीक। ओके, आगे चलें। अब ये जो हवाएं हैं ना अपने आसपास के क्लाइमेट पर बहुत असर डालती हैं, समुद्री जलधाराओं पर असर डालती हैं। आप देखें ना, व्यापारिक हवाओं और पछुआ हवाओं की वजह से ही कौन सा फ्लो पैदा हुआ है, आप बताएंगे सर। उत्तर में कौन सा फ्लो पैदा हुआ पछुआ हवाओं की वजह से, किस प्रकार की जलवायु पैदा हुई है उत्तर में पछुआ हवाओं की वजह से, है उत्तरी गोलार्ध में पछुआ हवाओं की वजह से वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपको पता है, पहले उत्तरी विषुवत-धारा, फिर आगे वो गल्फ स्ट्रीम बदल जाती है, और गल्फ स्ट्रीम आगे पछुआ हवाओं के असर से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में बदल जाती है। यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है आगे जाकर के नॉर्वे के आसपास नॉर्वे की धारा कहलाती है, इन्हीं पछुआ हवाओं के असर से। और ये जो नॉर्वे की धारा है यही वेस्टर्न यूरोप टाइप क्लाइमेट की वजह बनती है ना। तो ये जो हवाएं हैं ना, चाहे पछुआ हवाएं हों या व्यापारिक हवाएं, जैसे हमारे यहाँ मानसूनी हवाएं हैं एक्चुअली व्यापारिक हवाओं का रूप। तो ये जो हवाएं हैं, लोकल विंड्स जो आप लोग जो देख रहे हो,
ये जगह जगह अलग अलग तरह के क्लाइमेट का कारण बनती हैं। इन्होंने कहीं डेजर्ट बना दिए हैं तो कहीं रेन फॉरेस्ट बना दिए हैं। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ से हवा ऊपर उठी थी, उठ के यहाँ बैठी और यहाँ बैठी, उसी तरह से हवा यहाँ से भी ऊपर उठी, इधर भी बैठी और इधर भी बैठी। अब ये जो इलाका है, ये हवा जो है इस इलाके में आकर बैठ गई 80 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में, या इधर 80 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच में ये हवाएं जो है नीचे आकर के बैठ गई। इनको हम कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र, पोलर रीजन। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं 80 से 90 डिग्री के जो क्षेत्र हैं, इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर बच्चे क्या नाम तुम्हारा, प्रियंका, यहाँ पर लो प्रेशर का कारण क्या है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर लो प्रेशर का कारण क्या है? टेम्परेचर अधिक। हाँ, दो चीजें हैं बेटे यहाँ पर, टेम्परेचर और रोटेशन। यहाँ पर लो प्रेशर की वजह है अर्थ का रोटेशन और हाई टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह क्या है? ये जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह क्या है? अर्थ का रोटेशन, है ना, अर्थ का रोटेशन। ठीक है ना, कहता ना भाई ये जो पेटी है ये गति और ताप जन्य पेटी है, शुद्ध हिंदी में। गति माने घूर्णन गति और टेम्परेचर। यहाँ पर जो लो प्रेशर है पृथ्वी की घूर्णन गति और हाई टेम्परेचर की वजह से, ध्यान रखना ये जो बेल्ट है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति और कौन सी और क्या, हाई टेम्परेचर की वजह से, ध्यान रखना। ठीक है ना, अब यहाँ पर आए आप उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, चाहे उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पर हालांकि टेम्परेचर यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ आप देखो ना, यहाँ से हवा, यहाँ कौन सी हवा आके बैठी, यहाँ कौन सी हवा आके बैठी, जो यहाँ से उठी थी। ये किस वजह से उठी थी? रोटेशन की वजह से। तो ये जो बेल्ट है बेटे, आपके आगे के लिए लिख लें आप यहाँ पर, ताप व घूर्णन के कारण, है ना, ताप व घूर्णन के कारण। और यहाँ पर जो है ये केवल और केवल ये जो ये नहीं, ये तो वो वाला बता दिया मैंने, है ना। हाँ, ताप व घूर्णन यहाँ लिखना चाहिए था। यहाँ पर जो लो प्रेशर है वो किसके कारण है? ताप व घूर्णन के कारण। और यहाँ पर जो हाई प्रेशर है वो केवल घूर्णन के कारण। यहाँ पर हाई प्रेशर जो है वो घूर्णन के कारण, यहाँ पर हाई प्रेशर घूर्णन के कारण। अब यहाँ पर जो लो प्रेशर बना वो किस वजह से बना? घूर्णन के कारण। ठीक है ना, जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र है, अर्थ के रोटेशन की वजह से हवा वहां पर उठ रही है, तो यहाँ पर जो लो प्रेशर बना किसकी वजह से बना है? घूर्णन के कारण, है ना। तो ये गतिजन्य है, शुद्ध हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं मुझे क्या है, इंग्लिश मेरी टाइट है। तो ये हो गया आपका घूर्णन के कारण, घूर्णन के कारण। यहाँ पर जो लो प्रेशर है वो घूर्णन के कारण। अब यहाँ पर जब ये हवा यहाँ पर नीचे बैठी है, तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर है उसकी दो वजह, एक तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से हवा यहाँ आकर बैठी, दूसरा यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है ना। तो इसे भी आप जो है घूर्णन व ताप के कारण, घूर्णन व, हालांकि निम्न ताप है लेकिन संदर्भ तो ताप का ही है, घूर्णन व ताप के कारण, घूर्णन व ताप के कारण। घूर्णन समझते हो गौरव? हैं, रोटेशन, ये घूर्णन जानते हो? अर्थ अपनी धुरी पर जो घूमती है उसे इंग्लिश में रोटेशन और हिंदी में कहते हैं घूर्णन। ठीक है ना, फिर से यहाँ पर लो प्रेशर, ताप और रोटेशन, है ना। यहाँ पर हाई प्रेशर, रोटेशन, यहाँ पर लो प्रेशर, रोटेशन, और यहाँ पर हाई प्रेशर, रोटेशन और टेम्परेचर। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया, उसके बाद पीसीएस वाले झड़ी लगा देते हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट ध्यान रखना इस चीज़ का। खैर, अब तो बात हो गई आपकी गृहस्थी चालीसा, धरती 50 या भयंकर 50 और चीखती 60। उसके बाद आगे चलें, उसके बाद अब यहाँ देखेंगे कि ये जो है लो प्रेशर है और यहाँ पर है हाई प्रेशर। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगी, इधर से इधर को चलेगी, नहीं इधर से इधर को चलेगी। इसी तरह से यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर को हवा चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चल रही है। लेकिन फिर फेरल आ गया। फेरल क्या कह रहा है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं और दक्षिण गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो इसका दायां किधर को हुआ? ये होगा, ठीक है ना, ये हुआ आपका दायां इसका, और इसका दायां किधर को हुआ? इधर को हुआ, इसका दायां इधर को हुआ। अब ये हवाएं किधर से आ रही हैं? ध्रुवों से आ रही है ना, ये हवाएं ध्रुवों से आ रही हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ध्रुवीय हवाएं। अब इधर उत्तर पूर्व से आ रही है, तो इसको आप कह सकते हैं उत्तरी पूर्वीय ध्रुवीय हवाएं, उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। और इधर दक्षिण पूर्व से आ रही है, नहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं होगी मुझसे, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगे। हाँ, ये देखो गलती हो गई सर, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ेंगे,
दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर बढ़ेंगे। जो सही डायरेक्शन होगा वो ये होगा। दक्षिणी गोलार्ध में इनको कह देंगे हम दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। अब ये ठंडे से गर्म इलाके की तरफ को जा रहे हैं, हालांकि ये भी पर्याप्त ठंडा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ठंडा इलाका जो वो ये होगा। तो अपने साथ ये बर्फीले तूफान लेकर के आती हैं। अगर हिमालय पर्वत ना होता, ये जो ध्रुवीय हवाएं हैं ना, ये ध्रुवीय हवाएं ही स्टेपी टाइप क्लाइमेट, तुरान टाइप क्लाइमेट की वजह बनी है। और जो साइबेरिया जो इतना ठंडा है, साइबेरिया, अलास्का या उत्तरी कनाडा जो इतने ठंडे हैं, या दक्षिणी न्यूजीलैंड जो इतना ठंडा है, इन पोलर विंड्स या दक्षिणी चिली, पैटागोनिया के जो मरुस्थल हैं ना, इन पोलर विंड्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अपने साथ बर्फीली ठंडी हवाएं लेकर के आते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना सर्दियों में कोल्ड वेव चल रही, शीतलहर चल रही है, वही है। वहाँ पर ये लगभग साल भर मौसम आम रहता है इसी तरह से। तो अपने साथ ये शुष्क हवाएं हैं, लेकिन अपने साथ बहुत सारा बर्फ़ ये लेकर के आती हैं और बहुत तेज़ गति के साथ बहती हैं। अगर आप जैसे आम व्यक्ति जो भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, इनके पास जाएंगे तो ये तो पता नहीं ऊपर जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से भयंकर बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख लें साहब, मैंने आपको इसमें बताया व्यापारिक हवाएं, पछुआ हवाएं और ध्रुवीय हवाएं किस तरह से जनरेट होती हैं और किस तरह से आगे को वो प्रोग्रेस करती हैं। अब ये हमारा टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो लोकल विंड्स हैं उनके बारे में, और लोकल विंड्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे जो क्लाइमेट जोन है उसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।